इंदौर शहर की नरसिंह वाटिका में 2 दिवसीय ज्योतिष महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता द्वारा शहर वासियों को उनकी कुंडली एवं जीवन के बारे में जानकारी दी गई। इसके साथ ही राजनीतिक समीकरण पर भी चर्चा की गई एवं नेताओं की कुंडलियों के हिसाब से उनके राजनीतिज्ञ जीवन पर भी बात की गई। और बम्बई से लेकर दिल्ली तक हमने कई ज्योतिष सम्मेलन करे और करते आएंगे। और ये सम्मेलन जो होते हैं निःशुल्क सम्मेलन होते हैं और उसमें कोई फीस नहीं ली जाती। इसमें कितने लोग आ सकते हैं? निःशुल्क सम्मेलन होता है तो इसमें किस प्रकार की सेवाएं दी जाती है? जैसे अभी भी हमारे यहाँ कल और आज को मिला के 1000 लोग उनने इस सेवा का पूरा लाभ लिया है। उनने अपनी जन्म कुंडली दिखाई है, पत्रिका दिखाई है, फेस रीडिंग दिखाई है, ऐसे कई और वास्तु दिखाया है। यहाँ पर यूथ ज़्यादा आया है या यहाँ पर ज़्यादा है? दोनों ही हैं। वो तो ज्योतिष की क्या बचपन से लेके बुढ़ापे तक ज्योतिष की जरूरत है, तो इसलिए सभी प्रकार के लोग आते हैं और सभी को उसका लाभ मिलता है। वेदांग ज्योतिष महोत्सव एवं अलंकरण समारोह यह प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ और प्रतिष्ठित कार्यक्रम है जो संतोष जी भार्गव के निर्देशन में किया जाता है। इस कार्यक्रम में देश विदेश से बहुत ही प्रकांड विद्वान यहाँ पर आए हुए हैं, जो रेकी हीलर हैं, ज्योतिष हैं, वास्तु हैं, जड़ी बूटी के तांत्रिक भी हैं और रत्नों के व्यापारी भी यहाँ पर आए हुए हैं। आज जो सत्र चले हैं उसमें प्रकांड विद्वानों ने ज्योतिष के बहुत सारे रहस्यों से पर्दा उठाया है। उसमें जो नए ज्योतिष हैं उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। इसमें 2-4 तो प्रकांड विद्वान इतने बढ़िया हैं जो 40-40 साल से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और प्रकांड विद्वान हैं। यहाँ पर ख़ास तौर से यह निकल कर आया है कि हमारे यहाँ के जो वरिष्ठ कैलाश जी विजयवर्गीय हैं, उनके लिए बहुत पहले यह घोषणा कर दी गई थी कि सितंबर माह में बहुत बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में आने वाला है, और वो सही साबित हुआ और उनको चुनाव लड़ने के लिए वहाँ ऊपर से आदेश आया और उन्होंने सहज स्वीकार किया। इस विषय पर संतोष जी भार्गव ने ये कहा कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं उसमें जिस ज्योतिष का भी प्रेडिक्शन या भविष्यवाणी सफल होगी उसको मानद उपाधि से अलंकृत किया जाएगा और नगद पुरस्कार भी दिया जाएगा। कार्यक्रम बहुत अच्छा था, 2 दिन का कार्यक्रम था। ये बिल्कुल निःशुल्क कार्यक्रम था। एक्चुअली जो ज्योतिष का साइंटिफिक चीज़ है, जो ज्योतिष उसको लोग यहाँ के बता रहे हैं। सर ये कोशिश कर रहे हैं कि सारे लोग इस सनातन विद्या को समझ सकें, बता सकें लोगों में कि एक्चुअली ज्योतिष कैसे काम करता है। आज के ज़माने में कई भ्रांतियाँ फैलती हैं ज्योतिष को, एक्चुअली उनको है ना उनके तरीके से समझाने की ज़रूरत है। आज का जो युवा है बहुत तेज़ी से बदलता है, बहुत हम लोग 21वीं सदी में एंटर कर चुके हैं। तो उस युवा को आज के समय में हमको उसी तरीके से समझाने की ज़रूरत है कि एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है, ना कि कोई भ्रांति है, ना कि कोई अंधविश्वास है। ये पूरी साइंटिफिक तरीके से काम करता है। हमारे जैसे 9 प्लानेट जिस तरीके से काम करते हैं और उसी तरीके से एस्ट्रोलॉजी भी सिर्फ प्लानेट्स पे ही काम कर रहा है। जैसे ज्योतिष के द्वारा कैलेंडर पहले से रचना की जाती है, वहीं विज्ञान इसमें पीछे रह जाता है, तो इस पर अपन क्या कहते हैं? देखिए विज्ञान ज्योतिष आधार पर ही चला है। आज देखिए पहले सूर्य, चंद्रमा, सारे प्लानेट ऋषि मुनियों ने खोजे, विज्ञान ने उसके ऊपर रिसर्च किया, क्योंकि पहले वैज्ञानिक नहीं थे, पहले ऋषि मुनि ही थे जिन्होंने धरती से सूर्य की दूरी तक का अंदाज लगा लिया था। वैज्ञानिकों ने तो रिसर्च करके उसको स्थापित किया है। किसी विशेष लोगों को भी समझता है कि ज्योतिष का कार्य ब्राह्मण के द्वारा ही किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये टोटली साइंस है, इसको कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी समझ सकता है, इसको कोई रिसर्च कर सकता है। आज का जो ज्योतिष है ना वो पंडित वाला ज्योतिष नहीं है। हम आज जो किसी की भी कुंडली खराब नहीं होती है, किसी का कुछ खराब नहीं होता है। जैसे मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर मैं आपको पहले से बता दूँ कि ये रोड खराब है तो आप क्या करेंगे? ड्राइविंग बहुत संभल के करेंगे। ज्योतिष सिर्फ एक आपको गाइडेंस है, ना कि कोई चमत्कार है। अगर मैं ज्योतिष के आधार पर आपको ये बता देती हूँ कि आपकी लाइफ में ये पार्ट थोड़ा सा संभल के चलने वाला है, तो आप संभल के चलेंगे। बाकी ज्योतिष कोई चमत्कार नहीं है, कोई एक साइंस है टोटली। और हम अपने एस्ट्रोलॉजी को कुंडली के अकॉर्डिंग ढाल के आज के युवा को बहुत अच्छे से प्रोत्साहित कर सकते हैं।
आशा मंडल 2 दिवसीय आयोजन है ज्योतिष सम्मेलन, तो कुछ जानकारी बताएं क्या है? माँ भुवनेश्वरी ज्योतिष वास्तु कर्मकांड शोध संस्थान एवं माँ भुवनेश्वरी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के तत्वाधान में यह वेदांग ज्योतिष महोत्सव एवं अलंकरण समारोह हो रहा है। इसमें देश विदेश से करीब 200-250 के लगभग विद्वान पधारे हुए हैं। इंदौर के भी सारे विद्वान, उज्जैन, भोपाल यहाँ के भी सम्मिलित हुए और देश के कोने कोने से, प्रदेश से हमारे बीच में सारे लोग जो है पधारे हुए हैं, जो ज्योतिष के पारंगत हैं। ज्योतिष में, वास्तु शास्त्र, हस्तरेखा में यहाँ पर निःशुल्क परामर्श दिया जा रहा है और सबके शोध पत्रों का वाचन भी किया जा रहा है। उसके आधार पर सभी को सम्मानित भी किया जा रहा है। ये किन उद्देश्यों के लेके किया जा रहा है? हमारा उद्देश्य केवल एक ही है कि ज्योतिष को लोग कहते हैं कि ज्योतिष भ्रम है, झूठा है। और आज की तारीख में आप देख रहे होंगे कि जब से हम लोगों ने ये सब प्रयास किए हैं, तब से ज्योतिष के प्रति युवा पीढ़ी का भी विशेष रूप से रुझान आ रहा है। कहीं ना कहीं ज्योतिष विज्ञान को थोड़ा आगे चलता है, उसका अपना वही हम सरकार को भी कहना चाहते हैं और आपके मीडिया के माध्यम से, और केवल हम यही चाहते हैं कि सरकार भी हमारी बात को माने। एक ज्योतिष को क्लास है, व्यवस्थाएं, एक अध्ययन लोगों को कराए आध्यात्म के ऊपर, ज्योतिष के ऊपर, क्योंकि जो चीज़ें आज रिसर्च करने के बाद वैज्ञानिक बता पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें जोशियों ने और हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पहले लिख दी कि चंद्रमा पर पानी है, चंद्रमा की स्थिति क्या है, कलर क्या है, चंद्रमा की दूरी कितनी है। और बाद में जब नासा ने और इनने नापा तो सेम चीज़ सामने आई। तो क्यों ना इस ज्योतिष जगत में और ज्योतिष में जो ज्योतिष शोधार्थी हैं, सरकार से ज्योतिष को लेकर क्या मांग है? केवल हमारी एक ही मांग है कि ज्योतिष को जो है, जिस प्रकार से यूनिवर्सिटियां हैं, विश्वविद्यालय हैं, उनमें एक कोर्स रखा जाए, डिप्लोमा है, पीजी डिप्लोमा है, ऑनरी डॉक्टरेट का है, इस प्रकार के कोर्स रखे जाएं, जिससे जन जन में जो ज्योतिष के प्रति भ्रम है वो भ्रम भी दूर हो जाए और जन सेवा भी हो जाए और जन कल्याण भी। आगे आपकी और क्या योजना रहेगी इसको लेकर, ज्योतिष को लेकर? मैं तो हर तीसरे महीने में कहीं ना कहीं देश विदेशों में जा करके सम्मेलन करता रहता हूँ। एक संदेश आपके द्वारा, एक संदेश ज्योतिष शास्त्र के द्वारा ज्योतिष एक विज्ञान है, ज्योतिष ज्योति है, प्रकाश है। प्रकाश का अर्थ होता है अंधकार को दूर करना। जो मनुष्य के अंदर और मनुष्य के अंदर जो भ्रांतियां हैं, उनको दूर करने के लिए ये मेरा प्रयास है। और आगे माँ भुवनेश्वरी ज्योतिष वास्तु कर्मकांड संस्थान इसी प्रकार के कार्य करता रहेगा और देश विदेश में जाकर के धर्म की ध्वजा को, ज्योतिष की ध्वजा को फहराता रहेगा। ग्रामीण भारत टीवी के लिए इंदौर से आदित्य शर्मा। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।